हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे बूलियन अलजेब्रा की। तो देखिए, इंट्रोडक्शन टू बूलियन अलजेब्रा। ये बूलियन अलजेब्रा क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। इंट्रोडक्शन टू, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू बूलियन अलजेब्रा। ठीक। अब देखिए, बूलियन अलजेब्रा क्या होता है कि पहले हम लोग जो अपने डेली लाइफ में, जो हमारी डे टू डे लाइफ है, उसमें अगर हम कोई भी जो नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं, वो कौन सा नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं, वो हम यूज़ करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है। और इन डेसिमल नंबर सिस्टम में जो भी अर्थमेटिक ऑपरेशन है, जैसे आपका एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीज़न है, स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, ये सारी चीज़ें हम करते हैं टू सॉल्व द टू सॉल्व अर्थमेटिक इक्वेशन। अर्थमेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ये आपको क्लियर है? कौन कौन सा ऑपरेशन हो गया? एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीज़न हो गया। ठीक है। स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है। ठीक है। ये सारे ऑपरेशन जो भी आप एक्सेट्रा, जो भी आप जो है डेली लाइफ में करते हैं, वो सारा हम लोग करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में। लेकिन in 19 in 1850, सॉरी, इट इन 1850 एक आयरिश मैथमेटिशियन थे, एक आयरिश मैथमेटिशियन थे, उनका नाम था जॉर्ज बुले। ठीक है। क्या नाम था उनका? जॉर्ज बुले। ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक पूरा मैथमेटिकल सिस्टम डेवलप किया जो लॉजिक स्टेटमेंट्स को, लॉजिक स्टेटमेंट क्या होते हैं, ये हमारे पिछले वीडियो लेक्चर में आप देखिए, मैंने बाइनरी लॉजिक के ऊपर बात की हुई है। तो जॉर्ज बुले ने क्या किया कि इन लॉजिक स्टेटमेंट्स को हैंडल करने के लिए, या इन पे ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए, पूरा एक मैथमेटिकल सिस्टम ही उन्होंने डेवलप किया था। ठीक है। ही डेवलप्ड a complete mathematical system for the formulating of logical statement, for the formulating of logical statement, so that problems can be written and solved in manners similar to ordinary algebra। मतलब इन्होंने लॉजिक स्टेटमेंट को फॉर्मुलेट करने के लिए पूरा एक मैथमेटिकल सिस्टम डेवलप किया था। ठीक है। और ये मैथमेटिकल सिस्टम क्यों उन्होंने डेवलप किया था? ताकि हम लॉजिक स्टेटमेंट को भी ऑर्डिनरी अलजेब्रा की तरह, ऑर्डिनरी अलजेब्रा की तरह हम इसको हैंडल कर सकें। ठीक। और इसी को उन्होंने नाम दिया बूलियन अलजेब्रा। दिस इज कॉल्ड, तो ये जो मैथमेटिकल सिस्टम इन्होंने डेवलप किया था, दिस इज कॉल्ड बूलियन अलजेब्रा। उनके नाम पे इसका नामकरण हुआ, एंड दैट इज कॉल्ड बूलियन अलजेब्रा। क्लियर? अब इसमें क्या होता है, और ये जो बूलियन अलजेब्रा है, चूंकि ये बाइनरी लॉजिक पे काम करता है, और बाइनरी लॉजिक क्या होती है, प्रीवियस वीडियो को आप रेफर कीजिए, उसमें मैंने एकदम क्लियरली आपको समझाया हुआ है कि बाइनरी लॉजिक क्या होती है। तो ये जो बूलियन अलजेब्रा है, ये आगे यूज हुआ डिज़ाइन में, इन द डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ व्हाट, एनालिसिस ऑफ डिजिटल सर्किट्स, डिजिटल सर्किट्स। तो एनालिसिस एंड डिजाइनिंग ऑफ डिजिटल सर्किट में बूलियन अलजेब्रा का इस्तेमाल होता है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि देखिए, किसी भी अलजेब्रा की जो शुरुआत होती है, वो सबसे पहले, भाई कोई भी ऑपरेशन जब हम करेंगे, आप ये समझिए, कोई भी ऑपरेशन आपको करना है, तो उस ऑपरेशन को करने के लिए आपको पहले एक ऑपरेटर डिफाइन करना पड़ेगा ना। और ऑपरेटर कैसे आप डिफाइन करेंगे? आपको एक क्लियरली ऑपरेटर का सिंबल आपको बनाना पड़ेगा, कि जिससे देख के हमें पता चल जाएगी कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होना है। जैसे अगर हम लोग ऑर्डिनरी अलजेब्रा में बात करें, ऑर्डिनरी अलजेब्रा में तो हम ये देखते हैं, तो क्या कहते हैं कि प्लस का साइन है। प्लस का साइन है मतलब क्या करेगा, ये दो चीज़ों को जोड़ देगा। यही हुआ ना। या हम ये देखते हैं, ठीक है, तो हम कहते हैं कि इसके अंदर हम जो भी नंबर लिखेंगे, वो इस नंबर का स्क्वायर रूट दे देगा। यानी हमें मालूम है कि दिस साइन इंडिकेट्स स्क्वायर रूट। ठीक है। तो ऐसे ही बूलियन अलजेब्रा में तीन बेसिक ऑपरेटर सबसे पहले डिफाइन किए गए। इन केस ऑफ बूलियन अलजेब्रा, जो तीन बेसिक ऑपरेटर थे इनके, दे आर कॉल्ड लॉजिक ऑपरेटर, वो सबसे पहले
डिफाइन किए गए। तो लॉजिक ऑपरेटर थे कौन कौन से? एक तो था आपका एंड ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर, सेकेंड था और ऑपरेटर, और थर्ड था आपका नॉट ऑपरेटर। ठीक, ये तीन ऑपरेटर से शुरुआत होती है बूलियन अलजेब्रा की। नॉट ऑपरेटर को इन्वर्टर भी बोलते हैं, इन्वर्ट ऑपरेटर भी बोलते हैं। ठीक, यहाँ से इसके बेसिक की शुरुआत होती है। अब इसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि कौन सा ऑपरेटर क्या काम करता है। ठीक है, तो मान लीजिए सबसे पहले हमने लिया नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर को भी हमने आपको बताया क्या बोलते हैं, इन्वर्जन भी बोलते हैं। इन्वर्जन मतलब इन्वर्ट कर देगा, उल्टा कर देगा। मतलब क्या हुआ कि इसमें देखिए कोई इतना टफ चीज़ नहीं है। इस मतलब ये हुआ कि देखिए इसका सिंबल तो होता है इन्वर्टर ऑपरेटर का ये। ठीक, अब अगर आप इसको हाई सिग्नल देंगे तो आउटपुट क्या दे देगा, ये लो। आप इसको अगर 1 देंगे तो आउटपुट क्या देगा, 0। या इसका उल्टा समझ लीजिए, अगर हम इसको इनपुट लो देंगे तो ये हमें आउटपुट क्या देगा, हाई। या अगर इनपुट हम इसको 0 देंगे तो आउटपुट देगा ये हमको 1। तो ये काम होता है इसका नॉट ऑपरेटर का। इस ये नॉट ऑपरेटर का सिंबल है और इसका ये काम होता है। ठीक है, और कभी देखिए अब नॉट ऑपरेटर का तरीका क्या है, जैसे हमने कहा कि मान लीजिए कोई वेरिएबल हमने दिखाया x। ठीक, तो x का जो इन्वर्टर होगा या x का जो, इस पर अगर हम नॉट लगा देंगे x इनपुट में, तो ये जो मिलेगा ये कहलाता है x बार। तो इसके x के ऊपर हम ये बार लगा देते हैं, दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ x। ठीक है, तो इसको सिंपली आप, जैसे हमने कहा a बार का मतलब क्या हुआ, नॉट ऑफ नॉट a, यानी a पे हम नॉट ऑपरेटर परफॉर्म करेंगे तो हमें a बार मिल जाएगा। ठीक, अब आ जाइए दूसरे ऑपरेटर पे। दूसरा ऑपरेटर क्या है, एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर क्या करता है कि इट प्रोड्यूसेस ए हाई आउटपुट ओनली इफ ऑल द इनपुट्स आर हाई। मतलब कि और एंड ऑपरेटर जो है, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि एंड ऑपरेटर का सिंबल होता है इस तरह। ठीक, अब हमने कहा कि दो इनपुट है हमारे यहाँ पे ए और बी, और यहाँ पे हमको आउटपुट मिल रहा है, सपोज कीजिए कुछ भी हमने लिख दिया सी। तो एंड ऑपरेटर की क्या खास बात होती है कि जब सारे इनपुट, चाहे हम दो इनपुट की बात करें, चाहे अगर 3 इनपुट है, 4 इनपुट, जब सारे इनपुट 1 होंगे तभी हमको आउटपुट मिलेगा 1। या इसको दूसरे ढंग से आप कह लीजिए कि जब इसके सारे इनपुट हाई होंगे, ठीक है, यहाँ पे सारे इनपुट जब हाई होंगे तभी हमको यहाँ पे हाई आउटपुट मिलेगा। अगर एक भी इनपुट लो हुआ तो ये लो हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम एंड ऑपरेटर को सीधा सीधा ये लिख सकते हैं। तो एंड ऑपरेटर का सिंबल, जैसे इसका जो सिंबल हमने ये बार की तरह दिखाया ना, बार लगा दिया, ऐसे इसका लॉजिकल सिंबल तो ये हुआ, लेकिन इसका जो अर्थमेटिकल सिंबल हुआ वो हम ऐसे लिखते हैं ए, फिर ये हम मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाते हैं बी, ऐसे। तो ये मतलब हुआ ए एंड बी, यानी एक तरह से इसको आप लिख सकते हैं, इट मीन्स लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन, ऐसे समझ लीजिए आप, लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन। तो इससे भी ये चीज़ आपकी प्रूव हो जाती है। अगर आप कभी भी दो 0 इंटू 0 को आप करेंगे, क्या आएगा, 0 आएगा। 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 आएगा। 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 आएगा। जब 1 टू 1 आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको हाई मिलेगा। इसका मतलब एंड ऑपरेटर का आउटपुट तभी हाई होगा जब उसके सारे इनपुट हाई होंगे। तो ये तो हो गया आपका एंड ऑपरेटर। अब नेक्स्ट जो बेसिक ऑपरेटर बचता है वो बचता है हमारा और ऑपरेटर। और ऑपरेटर क्या होता है वो और समझ लीजिए, क्योंकि यहीं से बूलियन अलजेब्रा की शुरुआत होती है। तो थर्ड है हमारा और ऑपरेटर। अब और ऑपरेटर को देखिए, लॉजिक सिंबल हम बनाए तो लॉजिक सिंबल होता है इसका ऐसे,
यूँ किया आपने, यूँ किया, ये आउटपुट हो गया, ये दो इनपुट हो गए, मान लीजिए ए बी। हमने कहा ये आउटपुट है सी। ठीक। अब और ऑपरेटर में क्या खास बात होती है कि इफ़ एनी इनपुट, देखिए एंड में क्या था, ऑल द इनपुट शुड बी हाई टू गेट द हाई आउटपुट। और में क्या होता है, इफ एनी वन इनपुट इज हाई, कोई भी एक इनपुट अगर हाई है तो हमको हाई आउटपुट मिल जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक। तो मतलब ये हुआ कि जैसे उधर हम दिखा रहे थे, यानी कि और ऑपरेटर का सिंबल क्या होता है, और का सिंबल होता है ये प्लस साइन, जो हम लोग के नॉर्मल डेसिमल नंबर सिस्टम में प्लस बोलते हैं, ये बूलियन अलजेब्रा में इसको और ऑपरेटर बोलते हैं। तो ए प्लस बी आप बोल लीजिए, हालांकि कायदे से हुआ ये ए और बी। ये क्या शो करता है, ये शो करता है लॉजिकल एडिशन। क्यों, इसलिए आप देख लीजिए, बस 0 + 0 आप करेंगे आपको 0 मिलेगा। ठीक। एक भी इनपुट आपने कहा ये 1 किया, 1 मिला, अगर ये 1 है तो भी 1 मिला, अगर दोनों 1 है तो भी, यानी कोई भी एक इनपुट अगर हाई हुआ, दोनों हो गए तो अलग ही बात है, तो आपको आउटपुट हाई मिलेगा। तो इसलिए ये 3 बेसिक ऑपरेटर हैं जो आपको बूलियन अलजेब्रा, आगे हम लोग लॉजिक गेट पढ़ेंगे, ये सब पढ़ेंगे, उसके लिए आपको क्लियर होना चाहिए। मैं यहाँ पे एक समरी बना दे रहा हूँ ताकि आपको एकदम क्लियर रहे कि जो पहला क्या था हम लोगों का, मान लीजिए नॉट ऑपरेटर की हम बात करें तो क्या हो गया, ए बार। ठीक। मान लीजिए हमने यहाँ समझाने के लिए आपको इनपुट लिखा, आउटपुट लिखा, अगर यहाँ 0 देंगे 1 आएगा, 1 देंगे 0 आएगा। ये किस केस में होगा, नॉट के केस में। ठीक। एंड ऑपरेटर की बात करें तो एंड ऑपरेटर एक तरह से क्या होता है, ए इंटू बी। मतलब क्या हुआ, अगर हम दो इनपुट दिए, 0 इंटू 0 दिए, क्या मिलेगा, 0। 0 इंटू 1 करेंगे तब भी 0, 1 इंटू 0 करेंगे तब भी 0, लेकिन अगर दोनों इनपुट 1 हुए तो आपको 1 मिल जाएगा। ठीक। ये हो गया और ऑपरेटर। अब आ जाइए, सॉरी एंड ऑपरेटर, अब आ जाइए और ऑपरेटर पे। और ऑपरेटर का मतलब क्या हुआ, एडिशन। अब देखिए अगर हमने 0 + 0 किया क्या मिलेगा, 0। ए इसको 1 कर दिया तो भी 1, इसको 1 कर दिया तो भी 1, और दोनों 1 है, सॉरी वो 0 + 1, 1 + 0, और अगर दोनों 1 है तो भी 1। तो ये हो गया आपका समरी नॉट ऑपरेटर की, एंड ऑपरेटर की, और ऑपरेटर की। यहाँ पे हम आपको इसका लॉजिकल सिंबल भी यही बना दे रहे हैं, पूरा आपकी समरी एक जगह हो जाएगी। लॉजिकल सिंबल हो गया, नॉट के केस में आप ये हो गया। ठीक। एंड के केस में ये दो इनपुट हो गए, आउटपुट मान लीजिए हम y से दिखा रहे हैं, ये a और b इनपुट हो गए, यहाँ हमने y आउटपुट ले लिया। और का जो लॉजिकल सिंबल होता है वो होता है इस तरह, ये y हो गया, ये आपका a और b हो गया। सो दिस वाज ऑल अबाउट द बेसिक 3 लॉजिक ऑपरेटर फॉर विच आर एसेंशियल, या आप समझ सकते हैं जहाँ से बूलियन अलजेब्रा की शुरुआत होती है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर इसके रिगार्डिंग कुछ भी कंफ्यूजन मत रखिएगा, क्योंकि आगे का पूरा 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 डिजिटल ट्रॉनिक्स, डिजिटल लॉजिक सर्किट सब इसी पे बेस्ड है। और कोई भी कन्फ्यूज, हालांकि इतना ये टफ टॉपिक नहीं कि इसमें कोई कन्फ्यूज़न हो, फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए। और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी कोई नई वीडियो डाली जाए उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।